या अल्लाह, प्लीज़ सानिया को जल्दी वापस भेज दें। वो दुल्हन का घूंघट ओढ़े दुआ कर रही थी। वो एक मिडिल क्लास मगर इज्जतदार लड़की थी, जबकि सानिया उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और बहुत अमीर खानदान से थी, जिसकी शादी शहवीर सुल्तान से हो रही थी। जब अपनी बारात के दिन सानिया ने उसे अपना लिबास और घूंघट पहनाकर वादा किया कि वो कुछ देर में लौट आएगी, पर वो ना लौटी। जब बारात पहुंची और निकाह का वक्त आया तो हकीकत मालूम होने पर शहवीर सुल्तान ने उसी से निकाह कर लिया। वो बेहद खौफजदा से ज़बरदस्ती शहवीर सुल्तान के साथ रुखसत की गई। हाँ, अब आज़ाद कर दो सानिया को, मेरा मकसद पूरा हो गया। कमरे में दाखिल होते शहवीर ने फ़ोन पर कहा। वो इस वक्त अपने दोस्त के कमरे में मौजूद दुल्हन का लिबास पहने कांपते वजूद के साथ बैठी थी। या अल्लाह, प्लीज़ सानिया को जल्दी भेज दें। वो दुल्हन का घूंघट ओढ़े हुए मुसलसल दुआ कर रही थी। वो एक मिडिल क्लास लेकिन इज्जतदार लड़की थी, जबकि उसकी बेस्ट फ्रेंड सानिया एक बहुत अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी, जिसकी शादी शहवीर सुल्तान से हो रही थी। सानिया ने अपनी बारात वाले दिन अपना दुल्हन का लिबास उसे पहनाया और उसके चेहरे को घूंघट में छुपाते वो घर से चली गई। उसने वादा किया था कि वो कुछ देर तक लौट आएगी, लेकिन काफ़ी देर गुजरने के बाद भी वो नहीं लौटी थी। जब बारात पहुंची और निकाह का वक्त करीब आया तो वो खुद की हकीकत मजीद छुपा नहीं सकी थी, लेकिन सब मालूम हो जाने के बाद भी शहवीर सुल्तान ने उससे निकाह कर लिया था और वो कुछ नहीं कर पाई थी। सानिया के वालिदैन उसके सामने हाथ जोड़े खड़े हो गए थे कि उनकी इज्जत इस वक्त वही संभाल सकती है। इस सब के बाद वो बेहद खौफजदा से शहवीर सुल्तान के साथ रुखसत कर दी गई थी। हाँ, अब आज़ाद कर दो सानिया को, मेरा मकसद पूरा हो गया है। ये कहते ही शहवीर कमरे में दाखिल हुआ था। दुल्हन के लिबास में सजी संवरी बैठी वो कमरे का दरवाजा खोलने और किसी के कदमों की अपनी तरफ बढ़ती धमक की आवाज़ सुनते उसका वजूद कब आया था। उसने अपने पसीने से भीगती हथेलियों को जोर से बंद किया। वो अपनी आंखें भी इस तरह बंद कर गई जैसे इस तरह वो आने वाले किसी भी खतरे से बच जाएगी। घूंघट उस वक्त भी उसके चेहरे पर मौजूद था। शाहवीर सुल्तान एक सरशारी की कैफियत में चलता बेड के नजदीक आया और फिर उसके मुकाबिल बैठ गया था। घूंघट में उसका दम घुटने लगा था। दिल की धड़कनों की रफ्तार भी सुस्त पड़ रही थी। वो नहीं जानती थी कि शाहवीर सुल्तान का क्या रद्दअमल होने वाला है। वो यकीनन सानिया के मुकाबले में उस आम सी लड़की को किसी सूरत अपनी बीवी के तौर पर कबूल नहीं करता। निकाह के वक्त दोनों खानदानों ने अपनी अपनी इज्जत बचाने के लिए और लोगों की बातों से डरते दुल्हन के लिबास में सानिया की जगह उसे देखने के बावजूद निकाह करते रुखसत कर दिया था। कुछ देर के लिए उसे ऐसे ही देखते रहने के बाद शाहवीर ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाते उसका घूंघट उल्टा दिया। वो बुत बनी बैठी थी, जिस्म लरजाहट का शिकार था, होंठ कँपकपा रहे थे। शाहवीर सुल्तान को उस नाजुक वजूद पर तरस आने लगा। वो आंखों में अजीब तासुरात लिए उसे देखने में महव था। जब बंद आंखों के साथ ही उसने कुछ बोलने की कोशिश की थी तो शाहवीर हुमातन गोश हुआ। देखें, वो बमुश्किल बोली। देख ही तो रहा हूँ। शाहवीर की गंभीर आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो उसने अपनी आंखों से पलकों की झालर उठाते हैरत से उसे देखा था, और फिर शाहवीर सुल्तान को पूरी तरह अपनी तरफ मतवज्जा पाकर उसकी पलकें दोबारा से उसकी आंखों पर सजदा रेस हुई थी। उसने शाहवीर सुल्तान की आंखों में एक वालेहानापन महसूस किया था, लेकिन फिर उसे अपना वहम जानती वो अपना सर झटक गई थी। वो वो सानिया यकीनन किसी मुश्किल में फंस गई होगी। प्लीज़ देखें, मैं उसकी जगह नहीं ले सकती। आप सानिया को तलाश करने की कोशिश करें, वो मिल जाएगी तो आप उससे शादी कर लेना। वो बड़ी हिम्मत से बहुत धीमी आवाज़ में बोल रही थी। सानिया के नाम पर शाहवीर सुल्तान के माथे पर नाखुशगवार बल पड़े थे। मेरी बात सुनो मीरब। शाहवीर सुल्तान का लहजा संजीदगी के साथ बहुत नरमी लिए हुए था। उसके मुंह से अपना नाम सुनते वो पूरी आंखें खोले मतवज्जा हुई थी। शाहवीर ने हाथ बढ़ाते उसका नरमो नाजुक सा हाथ अपने हाथ में लिया तो मीरब ना चाहते हुए भी अपना हाथ छुड़वा न सकी, क्योंकि शाहवीर सुल्तान के अंदाज में इस्तेहकाक नुमाया था कि वो उस पर मुकम्मल इख्तियार रखता है, बेशक निकाह कैसे भी हालात में हुआ हो। हमारा निकाह हुआ है, बेशक हालात जैसे भी रहे हों। तुमने मुझे और मैंने तुम्हें अपने पूरे होश हवास में कबूल किया है, तो अब मैं इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ निभाना चाहता हूँ। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुम दोबारा सानिया का जिक्र करो। तुम यहाँ उसकी फिक्र में बोल रही हो जो तुम्हें मुश्किल में डालती पता नहीं कहाँ चली गई। अपनी भारी आवाज़ में बोलते शाहवीर सुल्तान उसे कुछ समझाना चाह रहा था, लेकिन आखिर में सानिया का जिक्र करते उसके लहजे में हैरानगी नुमाया थी कि वो कैसी लड़की थी जो अभी भी अपनी मतलब पर इस दोस्त के लिए फिक्रमंद हो रही थी। मीरब खूबसूरत थी, ये नजर आता था, लेकिन वो बहुत मासूम भी थी, ये शाहवीर सुल्तान अब जान रहा था। उसे बेइख्तियार मीरब पर प्यार आने लगा, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी में ऐसी ही पाक शिफाफ लड़की चाहिए थी। इससे उसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था और इसे पाने के लिए उसने थोड़ा सा खेल खेला था और वो मुकम्मल उसकी होती उसकी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी थी, जिस पर उसका दिलो दिमाग मुतमईन थे। शाहवीर सुल्तान को उस पर प्यार आया तो वो बिला झिझक उसकी पेशानी पर अपने होंठ रखते मीरब को हक्का बक्का कर गया। लेकिन एक बार उसे छुआ तो शाहवीर सुल्तान के दिल में तिश्नगी बढ़ी थी। वो मजीद खुद पर काबू न रख पाते उसके चेहरे के हर एक नक्श पर अपना लम्स छोड़ने लगा। मीरब की जान जैसे हथेली पर आई थी। उसने शाहवीर सुल्तान का ये रुख बिल्कुल नहीं सोचा था, इसीलिए उसे कबूल करने में उसे दुश्वारी हो रही थी। वो तो कोई और ही रद्दअमल सोचे बैठी थी, लेकिन शाहवीर सुल्तान ने उसकी तमाम सोचों पर पानी फेर दिया था। वो तो उसके साथ ऐसे रवैये रखे हुए था जैसे वो उससे ही शादी करना चाहता हो। देखें, मीरब ने उसके सीने पर हाथ रखते हुए फासला बनाना चाहा। देख तो चुका हूँ, अब तुम क्या चाहती हो कि तुम्हें देखते देखते मैं मजीद दीवाना पागल बन जाऊँ?
तुम्हारी इस खूबसूरती को खिराज तहसीन पेश करना भी तो बनता है ना। खुमारी भरे लहजे में बोलता शहवीर सुल्तान अपनी मनमानियों में मगन था। वो उसके कंधे पर सर झुकाते वहाँ अपना अकीदत भरा लफ्ज़ छोड़ गया तो मीरब ने एक झटके से उसे पीछे किया था। उसका वजूद जलजले की जिद में था। देखें, ये सही नहीं है, मीरब ने सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ कहा, जबकि मीरब के इस तरह झटकने पर शहवीर सुल्तान के चेहरे पर नागवारी आई थी। इसीलिए वो मीरब के बाजू को कोहनी से पकड़ते एक झटके से उसे अपने नज़दीक कर गया था। चेहरे पर कुछ सख्ती के तासुरात थे, बाजू पर गिरफ्त भी सख्त सी थी। इस उफ्ताद पर मीरब सहमी थी। शहवीर सुल्तान तमाम फासले मिटाता उसे अपने वजूद का हिस्सा बना गया था। मीरब के चेहरे पर शर्म हया की सुर्खी फैलने लगी। बताओ मुझे, क्या सही नहीं है? तुम मेरे निकाह में नहीं हो क्या? क्या तुम्हें छूने का इख्तियार मेरे पास नहीं है? जवाब दो मुझे। तुम निकाह की हैसियत को कैसे झुठला सकती हो? मैं एक बार बहुत नरमी से तुम्हें समझा चुका हूँ कि हमें इस निकाह की हकीकत को अब कबूल करना है। मुझे किसी तीसरे की वजह से हमारे दरमियानी ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना। मुझे आज और अभी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है तुम्हारे साथ। तुम ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर खुद को अकेला नहीं पाओगे। मैं तुम्हें ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ दूंगा और हर गुजरता लम्हा मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाएगा। शहवीर सुल्तान अपने कहे को किस तरह पूरा करता है। शहवीर सुल्तान ने गहरी संजीदगी के साथ ठहर ठहर कर बोलते मीरब को कुछ बोलने के काबिल नहीं छोड़ा था। मीरब बस टुकर टुकर शहवीर की तरफ देख रही थी। शहवीर ने कुछ पल उसकी तरफ देखा और फिर उसे उसके भारी दुपट्टे से आज़ाद करते दुपट्टे को एक तरफ रख दिया। मीरब पूरी तरह चौंकी। उसने शहवीर के सीने पर हाथ रखते जल्दी से पीछे होना चाहा, लेकिन फिर खुद को दुपट्टे के बगैर देखते वो शर्म से पानी पानी होती खुद से ही शहवीर सुल्तान के सीने का हिस्सा बनी थी। उसकी इस अदा पर शहवीर सुल्तान मर मिटा था। उसने उसकी कमर के गिर्द अपना एक बाजू हाल किया और दूसरे हाथ से उसे पहनाई की ज्वेलरी उतारने लगा। शहवीर बखूबी जानता था कि मीरब अभी इस सब के लिए तैयार नहीं। उसके हिसार में मौजूद मीरब का वजूद लर्जाहट का शिकार था। वो हल्की फुल्की मुज़ाहमत करते उससे दूर होना चाहती थी, लेकिन शहवीर चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। शहवीर ने मीरब का सर तकिए पर रखते खुद उस पर साया किया तो मीरब ने एक बार फिर कुछ बोलना चाहा, लेकिन अब की बार शहवीर सुल्तान उसके कुछ बोलने के लिए नीमवा होंठों पर झुका और वहाँ अपने लबों का कुफल लगा गया। शहवीर मीरब को बहुत नरमी और चाहत के साथ अपना बना गया था कि आहिस्ता आहिस्ता मीरब की मुज़ाहमत भी दम तोड़ती चली गई थी। मीरब की सुबह आंख खुली तो वो कमरे में अकेले ही थी। उसने इधर उधर निगाह दौड़ाते शहवीर को कमरे में तलाशना चाहा, लेकिन वो कहीं नहीं था। शहवीर के बारे में सोचते मीरब के चेहरे पर खुद ब खुद शर्मगी सी मुस्कुराहट फैली। वो अपने खुले बिखरे बालों को जोड़े की शक्ल में लपेटती सुस्त रवि से बेड से उठी और अलमारी की तरफ चली आई। रात ही शहवीर ने उसके पहनने वाले कपड़े दिखा दिए थे। अपने लिए हल्के से काम वाला सूट निकालते मीरब की सोच सानिया की तरफ गई थी। यकीनन ये कपड़े शहवीर ने सानिया के लिए ही खरीदे होंगे, मीरब ने अफसरदगी से सोचा, और फिर वो सानिया के बारे में ही फिक्रमंद होती। वॉशरूम की तरफ चली गई कि न जाने सानिया कहाँ होगी और किस हाल में होगी। वॉशरूम से आते ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होती अपने बाल सुलझाने लगी। इस वक्त वही चेहरा जो अभी कुछ वक्त पहले शर्म की सुर्खी लिए हुए था, अब उस चेहरे पर परेशानी छाई हुई थी। अब ये पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मीरब ने बेचैनी से अपना निचले लब को काटते सोचा और उसी वक्त शहवीर कमरे में दाखिल हुआ था। उसे सामने देखते मीरब ने गहरी सांस भरी। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, शहवीर उसके पास आते हुए बोला था, जल्दी करो, नीचे तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। शहवीर की बात पर मीरब ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। मीरब को यूं सवालिया निगाहों से अपनी तरफ देखते पाकर शहवीर ने खुद ही एक तरफ बड़ा दुपट्टा उठाते उसके कंधों पर फैलाया तो मीरब कुछ खजल सी हुई थी कि वो उसके सामने दुपट्टे के बगैर खड़ी थी और उसे पता ही नहीं चला था। आ जाओ, तुम ऐसे ही अच्छी लग रही हो, तुम्हें मेकअप की ज़रूरत नहीं। शहवीर ने उसका हाथ थामा और बाहर की जानिब चल दिया। मीरब ने उसके हाथ से अपना हाथ निकालना चाहा तो शहवीर ने उसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत की। उसकी जल्दबाजी पर मीरब को भी तजस्सुस होने लगा था कि आखिर कौन है जो उससे मिलने आया है। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मीरब ने उसे अपनी तरफ मतवज्जा करना चाहा। तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा, मगर पहले खामोशी के साथ मेरे साथ आओ। शहवीर बोलते हुए उसे घर के लाउंज में ले आया। यहाँ मौजूद हस्ती को देखते मीरब ने हैरानगी से पूरा मुंह खोले और आंखें खोले शहवीर की तरफ देखा था और फिर वो भागते हुए आगे बढ़ी थी। ताई अम्मी, आप यहाँ? मुझे तो आपको देखते यकीन नहीं आ रहा। शुक्र है आप आ गई। मुझे आपकी बहुत टेंशन हो रही थी कि रात घर न आने पर पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। मीरब उनके गले लगती बोली। साथ ही उसने आंसू बहाना भी शुरू कर दिए थे, जिस पर शहवीर सुल्तान तड़पते हुए आगे बढ़ा कि मीरब की आंखों में आंसू उसे किसी तौर मंजूर नहीं थे। मैं सुबह सुबह तुम्हारे जागने से पहले ताई अम्मा को इसलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम परेशान नहीं हो और रो नहीं, लेकिन अगर तुमने इसी तरह रोना है तो मैं ताई अम्मी को वापस छोड़ आता हूँ। शहवीर ने उनके नज़दीक आते धमकी लगाई तो मीरब झट ताई अम्मी से अलग होते अपने आंसू साफ करने लगी थी। नहीं, मैं अब नहीं रो रही। मीरब ने अपना चेहरा साफ करते शहवीर को दिखाया था, जिस पर शहवीर ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और मुलाजमा से नाश्ता लगवाने के लिए किचन की तरफ चला गया। मीरब एक बार ताई अम्मी के गले लगी। मीरब का इस दुनिया में ताई अम्मी के अलावा कोई नहीं था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। ताई अम्मी बेवा थी। ताई अम्मी वो मैं मीरब ने उन्हें अपने यहाँ मौजूदगी की वजह के बारे में बताना चाहा, लेकिन ताई अम्मी उसे टोक गई। मुझे शहवीर ने सब बता दिया है, तुम परेशान नहीं हो। अल्लाह ने शायद ऐसे ही होना तुम्हारी किस्मत में लिखा था। अल्लाह ने शादीशुदा जोड़े बना रखे हैं तो तुम्हें तुम्हारा जोड़ ऐसे ही मिलना था।
मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम्हें शाहवीर जैसा शौहर मिला। ताई अम्मी नरमी से बोलती आखिर में शाहवीर की तारीफ करने लगी तो मीरब के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई थी। वो शाहवीर के बारे में सोचने लगी। उसने जिस तरह उसे मान और इज्जत दी थी, उसका ख्याल किया था, उससे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि कोई उससे भी ज़्यादा ख्याल कर सकता है। वरना कल वो जितना डरी हुई थी, आज दिल उतना ही पुरसुकून सा था। लेकिन कहीं सानिया के लिए फिक्रमंदी भी मौजूद थी। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करते मीरब की निगाहें मुसलसल शाहवीर की तरफ उठ रही थी। मीरब की नज़रों में शाहवीर के लिए ममनूनियत थी। वो उसके कहे बगैर उसकी ताई माँ को लेकर आया था, जबकि शाहवीर की नज़रों में तो मीरब के लिए एक वालिहानापन था, मोहब्बत थी, जिससे मीरब अभी अनजान थी। वो इन सबको शाहवीर की अच्छाई का नाम दे रही थी कि वो एक बहुत अच्छा इंसान था, जो एक अनजान लड़की को अपने निकाह में इतने अच्छे तरीके से कबूल कर चुका था। दूसरी तरफ ताई अम्मी भी बारीक बीनी से शाहवीर को परख रही थी। उसकी नज़रों की जुबान उनकी समझ में बखूबी आ रही थी और वो कशमकश का शिकार होने लगी। उन्हें समझ आने लगा कि कुछ है जो उनसे छुपाया जा रहा है, जिससे मीरब भी अनजान है। शाहवीर का हर एक अमल उसकी तरफ से मोहब्बत और खुशी का एहसास दिला रहा था। कहीं से भी मालूम नहीं होता था कि वो किसी मजबूरी में मीरब को अपने निकाह में लेकर आया है। वो तो ऐसे मुतमईन था जैसे वो मीरब से ही शादी का ख्वाहिशमंद हो। ताई अम्मी एक जहांदीदा खातून थी, लोगों के चेहरे पढ़ने उन्हें आते थे। मीरब तो बहुत मासूम थी, लेकिन उन्हें बहुत कुछ समझ आने लगा था। लेकिन फिल वक्त वो मीरब के सामने किसी किस्म का शाहवीर से सवाल नहीं करना चाहती थी। वो मीरब को परेशान नहीं करना चाहती थी। इसीलिए वो मीरब की दिल की खुशियों की दुआ करती नाश्ता करने लगी थी। लेकिन दिल में कहीं फिक्रमंदी पैदा होने लगी कि कहीं शाहवीर अच्छापन किसी बड़े धोखे का बायस ना बन जाए, जो मीरब के लिए नुकसानदा साबित हो। इसीलिए वो अल्लाह से सब अच्छा होने की उम्मीद करने लगी। शाम के वक्त ताई अम्मी ने वापसी की तैयारी की तो मीरब और शाहवीर ने बार बार उन्हें अपने पास रुकने को बोला, मगर वो नहीं मानी तो मजबूरन उन्हें ड्राइवर के साथ वापस उनके घर भेजना पड़ा। उनके जाने के बाद मीरब दुखीपन से अपनी आंखों में आंसू ले आई तो शाहवीर ने बेसाख्ता उसे अपने साथ लगाया था। चुप मेरी जान, मैं हूं ना, हम उनके पास आते जाते रहा करेंगे, कभी उन्हें अपने घर बुला लिया करेंगे। मैं तुम्हें उनकी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। शाहवीर उसका चेहरा अपने मुकाबिल करते उसके आंसू साफ करता बोला था। शाहवीर की बात सुनते मीरब ने सर हिलाते खुद भी अपनी आंखों के गीलेपन को साफ करने लगी। फिर एकदम से सानिया का ख्याल आया तो उसने चेहरा उठाते शाहवीर की तरफ देखा था, जो अपनी भरपूर तवज्जो लिए उसे देख रहा था। वो वो सानिया। मीरब सानिया का नाम लेते हुए थोड़ा सा हिचकिचाई कि रात भी सानिया का नाम लिया था तो शाहवीर काफ़ी गुस्से में आ गया था। लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था जिससे वो सानिया के बारे में जान सकती। उसका सैलून भी इधर सानिया के घर में ही रह गया था। सानिया के नाम पर शाहवीर के चेहरे पर फिर से बरहमी भरे तासुरात उभरे तो मीरब ने मजीद आगे बोलने की बजाय अपने लफ्ज़ सख्ती से बंद कर लिए थे। मीरब को खुद से डरता पाकर शाहवीर ने खुद को नॉर्मल करते अपना सर झटका था। सानिया रात को ही अपने घर वापस आ चुकी है, परेशान नहीं हो, शाहवीर ने उसके गाल पर हाथ रख के बताया तो मीरब ने गीली सांस भरी कि सानिया खैरियत से थी। उसने बताया नहीं कि वो कहाँ गई थी और उसने ऐसा क्यों किया। मीरब ने जल्दी से पूछा कि ये सवाल तो उसने कल भी सानिया से बेशुमार बार पूछा था, मगर सानिया टाल मटोल करती बस अपनी चलाती घर से चली गई थी। मीरब मेरी जान, मैं किसी जान गया लड़की के बारे में कुछ पूछूं? ओके, वो क्यों और क्या करने कल के इतने अहम दिन घर से निकली थी? उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है अब, शाहवीर ने रसान से फिर समझाने की कोशिश की। लेकिन मीरब ने फिर से कोई सवाल पूछना चाहा जब शाहवीर उसके होंठों पर अपनी उंगली रख गया। श्श, बस अब सबकी फिक्र हो गई, अब अपने इस बेचारे शौहर की तरफ भी तवज्जो दे देंगी तो मेहरबानी होगी। शाहवीर ने अपना माथा उसके माथे के साथ टकराते भारी लहजे में दरख्वास्त की तो उसके अल्फाज पर मीरब की नजरें झुकी थी और चेहरा गुलाबी से सुर्ख पड़ने लगा था। शाहवीर ने बगौर उन बदलते रंगों को देखा। ये शर्मो हया का पैकर लड़की उसकी बीवी बन चुकी थी। शाहवीर को एकदम से उस पर प्यार आया तो अपने बाजू उसके गिर्द से लगा लिए। उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। वो जैसे अपने दिलो दिमाग को ये यकीन दिलाना चाहता था कि वो अपनी मोहब्बत को पा चुका है और उस मोहब्बत को महसूस करते उसका दिल और दिमाग पुरसुकून होते जा रहे थे। मीरब के लिए शाहवीर के अंदाज और अमल बहुत अनोखे और हैरत अंगेज थे। पहले तो कुछ पल वो झिझकते हुए अपने बाजू पहलू में लटकाई खड़ी रही, लेकिन फिर वो भी अपने बाजू उसके गिर्द हायल कर गई थी, जिस पर शाहवीर ने और मजबूती से उसे खुद से लगाया था। शाहवीर जब काफ़ी देर से ऐसे ही उसे लिए खड़ा रहा तो मीरब ने धीमी सी आवाज़ में उसे पुकारा तो शाहवीर अपनी बंद आंखें खोलता जल्दी से पीछे हुआ था। होंठों पर मुस्कुराहट खिली थी। मीरब के मुंह से अपना नाम सुनते उसे बहुत अच्छा लगा था, जिसका इनाम वो उसे उसके होंठों पर लम्स छोड़ते दे गया था। वो मीरब के लबों को छूता, उन्हें उनके अनाम से नवाजता पीछे हुआ तो मीरब को उसके साथ में खड़ा रहना दुश्वार लगने लगा और अगले ही लम्हे वो बौखलाई जब शाहवीर उसे अपनी बाहों में उठाते कमरे की तरफ बढ़ा था। ये क्या कर रहे हैं आप, कोई देख लेगा। मीरब ने जल्दी से इतराफ में नजर डाली क्योंकि घर में मुलाजमा मौजूद थी। ये मैं प्यार कर रहा हूँ और मजीद अभी प्यार करने का इरादा है, इसी के लिए तो हम कमरे में जा रहे हैं और किसी के देखने और ना देखने की मुझे परवाह नहीं है। तुम भी नहीं करो और खुद को बस मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हें बहुत संभाल कर रखूंगा क्योंकि तुम इतने ही ज़रूरी हो मुझे।
شاہویر ہر لمحہ ہر پل اپنے جذبات عیاں کرنے میں مگن تھا۔ وہ بھول رہا تھا کہ وہ میرب کو کل کس طرح اپنے نکاح میں لے کے آیا ہے اور اس طرح وہ میرب کی نظروں میں مشکوک ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میرب ہر بار شاہویر کے لفظوں پر حیران ہوتے اپنے سب کو سمجھا رہی تھی کہ وہ بس ایک اچھا شوہر بن رہا ہے۔ اگر اس کی جگہ ثانیہ بھی ہوتی تب بھی اس کا رویہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا۔ شاہویر آپ بنا اب ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں جیسے ہماری شادی پیار محبت کی ہو، جبکہ شادی سے پہلے تو ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، بس ایک بار دیکھا تھا۔ میرب اس وقت ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی میک اپ کر رہی تھی، جبکہ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اسے دیکھنے میں محب تھا۔ میرب کے الفاظ پر شاہویر چونکا اور جلدی سے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہوا تھا۔ شادی سے پہلے ایک دوسرے کو جاننا لازمی نہیں ہے، کیونکہ اصل پیار محبت تو شادی کے بعد، نکاح کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ ویسے بھی نئے جوڑے، شادی شدہ جوڑے ایسے ہی رہتے ہیں، بعد میں وقت گزرتے سب بدلتے جاتے ہیں، تو اس لیے لڑکی اس وقت کو کھل کر انجوائے کر۔ شاہویر نے بر وقت بات بنائی تھی۔ مطلب آپ کچھ عرصے بعد بدل جائیں گے؟ میرب کے چہرے پر افسردہ سے تاثرات آئے، جن کو شاہویر نے دل ہی دل میں انجوائے کیا، لیکن وہ اپنے چہرے پر مصنوعی سنجیدگی سجا گیا۔ ہاں ہاں بالکل، میں تو بس کچھ دن تمہارے لیے زیادہ وقت گھر پر گزار رہا تھا، لیکن اگر تمہیں یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تو میں کل سے اپنے بزی روٹین میں واپس آ جاؤں گا۔ شاہویر کا لہجہ ہنوز سنجیدہ تھا، جس پر میرب اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مروڑتے بچوں کی طرح منہ بسوڑنے لگی۔ اس کے اتنے کیوٹ ایکسپریشنز پر شاہویر کو اپنی مسکراہٹ چھپانا مشکل لگنے لگا۔ نہیں، میرا ایسا مطلب تو نہیں تھا، پلیز آپ برا نہیں منائیں، آئی ایم سوری۔ میرب اس کا بازو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑتے التجا کرنے لگی، آنکھوں میں آنسوں کی نمی چھا رہی تھی، اور بس یہیں تک شاہویر اسے تنگ کر سکتا تھا۔ وہ جھٹ سے اسے ایک سائڈ سے اپنے ساتھ لگاتا، اس کے سر کو دھیرے سے ہونٹوں سے چھوتے بولا، زیادہ اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اتنی جلدی تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا، سمجھی؟ اس نے اپنا سر اس کے سر کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں شاہویر، مجھے تو اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آتا، کیونکہ میں تو ایک عام سی لڑکی تھی جس میں آپ بالکل خوابوں کے شہزادے کے طور پر داخل ہوتے میری زندگی کو حسین بنا گئے ہیں۔ میرب اپنا ایک بازو اس کے بازو کے گرد حائل کیے، دوسرا ہاتھ اس کے کندھے کے پاس رکھے اس کی آنکھوں میں دیکھتی اپنی نرم آواز میں بول رہی تھی۔ وہ دونوں ہی ارد گرد کا ہوش بھلائے ایک دوسرے کی آنکھوں میں گم ہوئے تھے، جب اچانک سے شاہویر کا سیل فون بجا۔ دونوں ہی کا ٹرانس ٹوٹا تھا۔ میرب اسے فاصلے پر ہوتی دوبارہ سے اپنے بال سلجھانے لگی تو شاہویر نے برا سا منہ بناتے اپنے جیب سے سیل فون نکالا تھا۔ یہاں چمکتے نمبر کو دیکھ کر شاہویر کے چہرے پر پریشانی اور غصہ چھانے لگا۔ شاہویر، کس کی کال ہے؟ آپ اس طرح پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ شاہویر کو کافی دیر کال نہ اٹھاتے دیکھ کر میرب نے اس کی طرف توجہ کی تو پوچھا، بزنس کے سلسلے میں کال ہے، میں سن کے آتا ہوں، تم جلدی سے تیاری کر لو تو پھر ڈنر کے لیے باہر جاتے ہیں۔ شاہویر اسے تاکید کرتا سیل فون ہاتھ میں لیے جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ میرب نے اس کا یہ عمل تعجب سے دیکھا، کیونکہ وہ یہ کال کمرے کے ٹیرس پر بھی جا کر سن سکتا تھا، کیونکہ وہ عموماً کالز لیتے وقت ٹیرس پر ہی نکل جایا کرتا تھا۔ پتہ نہیں آج ایسا کیا تھا کہ میرب نے شاہویر کے چہرے پر پریشانی دیکھی تھی۔ وہ کچھ بوکھلاہٹ کا شکار ہوتے کمرے سے باہر گیا تھا۔ میرب ان چند دنوں میں شاہویر کو بہت اچھے سے سمجھنے اور جاننے لگی تھی۔ جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ اپنا سر جھٹک گئی کہ وہ خواہ وہم کر رہی ہے۔ شاہویر ڈنر کے بعد میرب کو شاپنگ کرنے کے لیے مال لے آیا تھا۔ جب وہاں میرب کی نظر اچانک ثانیہ پر پڑی تھی تو وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھنا چاہا، لیکن پھر اس کے ساتھ ایک انجان لڑکے کو دیکھتے اس کے قدم وہیں رکے تھے۔ دوسری طرف شاہویر بھی ثانیہ کو دیکھ چکا تھا تو وہ جلدی سے میرب کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ مال کی اس شاپ سے باہر نکلتا چلا گیا۔ شاہویر، کیا ہو گیا ہے؟ وہاں ثانیہ تھی، مجھے اس سے ملنا تھا، لیکن پتہ نہیں اس کے ساتھ لڑکا کون تھا، میں نے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ میرب نے ایک بار پھر اپنا چہرہ موڑتے ثانیہ کو دیکھنا چاہا تھا۔ رات بہت ہو گئی ہے، گاڑی میں بیٹھو، میں پھر تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ لڑکا کون تھا۔ شاہویر نے مال سے باہر نکالتے گاڑی پارکنگ کی طرف رخ کیا اور اپنی گاڑی کے پاس پہنچ کر پہلے میرب کو لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور پھر وہ اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا۔ اب بتائیں وہ لڑکا کون تھا؟ ثانیہ بہت خوش لگ رہی تھی اس کے ساتھ۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میرب کی تجسس بھری آواز گونجی، وہ ثانیہ کا ہونے والا شوہر ہے، وہ اپنی پسند سے شادی کر رہی ہے، تو یقیناً وہ لوگ شاپنگ کے لیے آئے ہوں گے، اس طرح تم ان کے پاس جاتی انہیں ڈسٹرب کرتی تو اچھا نہیں لگتا۔ شاہویر کی بات پر میرب کا حیرانگی سے منہ کھلا، پسند کی شادی؟ ثانیہ نے تو کبھی مجھے ایسا کچھ نہیں بتایا کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے۔ میرب بولتے بولتے رکی تھی اور پھر جیسے وہ معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، تو کیا وہ اس دن جان بوجھ کر اپنے گھر سے گئی تھی کہ وہ کسی کو پسند کرتی تھی؟ میرب نے اپنے شوہر کی طرف دیکھتے جیسے تصدیق چاہی۔ ہاں ایسا ہی ہے، تم کچھ زیادہ ہی غمزدہ نہیں ہو؟ اسے لے کر دفع کرو اسے۔ شاہویر نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے دوسرے ہاتھ سے اس کا گال تھپتھپایا تھا، یقیناً اسے ثانیہ کی دھوکہ دہی پر گہرا رنج پہنچنے والا تھا۔ شاہویر، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ ہم دونوں تو بہت اچھی سہیلیاں تھیں، اگر اس دن آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ میرب نے کچھ سوچتے خوف سے جھرجھری لی تھی، نہیں سوچو نا اس بارے میں زیادہ، اور ویسے بھی اس جگہ مجھے ہی ہونا تھا، کیونکہ اللہ نے تمہیں میری قسمت میں بہت پہلے سے لکھ دیا تھا، تو جیسے بھی تمہیں میری زندگی میں آنا ہی تھا، اس لیے کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں سوچو۔ شاہویر نے اس کے کندھوں کے گرد اپنا ایک بازو حمائل کرتے اسے اپنے کندھے کے ساتھ لگایا اور آہستہ آہستہ اس کے بالوں کو سہلاتا اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔
آپ بہت اچھے ہیں شاویر۔ میرب نے ایک نظر اس کی طرف دیکھتے دوبارہ سے اس کے کندھے پر سر رکھا اور سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے الفاظ پر شاویر مسکرایا تھا۔ پہلے نہیں جانتا تھا کہ میں اچھا ہوں، مگر اب جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو اور بار بار مجھے باور کرواتی ہو کہ میں کتنا اچھا ہوں، تو یقین آنے لگا ہے اور میں تھوڑا مغرور بھی ہونے لگا ہوں، شاویر نے شرارت سے کہا، کیونکہ وہ اکثر اسے یہ جملہ بولنے لگی تھی۔ اس کی بات پر میرب بھی مدھم سا ہنسی تھی، تو شاویر نے گہری سانس بھری کہ وہ اس کا دماغ ثانیہ سے ہٹا گیا تھا۔ لیکن آخر کب تک؟ کبھی نہ کبھی تو ثانیہ سے میرب کا ٹکراؤ ہو ہی سکتا تھا، تو تب کیا ہونا تھا؟ شاویر نے سوچا، سچائی کھلنے پر نہ جانے میرب کیا رد عمل دیتی۔ ثانیہ ایک لڑکے عمر کو پسند کرتی تھی، جو کہ ایک عام سا مڈل کلاس لڑکا تھا۔ اس لڑکے کے پاس بس اچھا اور میٹھا بولنے کے علاوہ کوئی ہنر نہیں تھا۔ اس کا کام بس امید کا بھی لڑکیوں کو اپنے لچھے دار باتوں کے جال میں پھنسانا تھا، جس میں ثانیہ بھی شامل تھی۔ ثانیہ تو اس کے پیار میں پاگل ہوتے ہوئے شادی کا ارادہ باندھے بیٹھی تھی، لیکن جب ثانیہ کے گھر والوں سے بات کی تو اس کے ماں باپ کی شادی کے لیے راضی نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے ثانیہ کا رشتہ شاویر سلطان سے طے کر دیا تھا۔ ثانیہ نے روتے دھوتے جب یہ بات عمر کو بتائی تاکہ وہ کچھ کر سکے، لیکن آگے سے عمر نے بہت ٹھنڈا رد عمل دیا۔ اس نے ثانیہ کو اپنے ماں باپ کی بات مان لینے کو کہا۔ اس نے کہا کہ ثانیہ چونکہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے تو اس کے ماں باپ کا سب کچھ اسی کا ہے، تو اسی طرح وہ شاویر سے شادی کرے گی تو شاویر کا بھی سب کچھ اسی کا ہو جائے گا، جس کے بعد ثانیہ کسی بھی بہانے کو لے کر شاویر سے طلاق لے لے تو تب عمر اس سے شادی کر لے گا، تاکہ بعد میں ان دونوں کی زندگی آرام سے گزر سکے اور انہیں کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ ثانیہ جیسے تیسے عمر کی یہ بات مان گئی۔ اس وقت اس کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے عمر سے ملاقاتیں بھی جاری رکھی اور دوسری طرف شاویر سے شادی کے لیے تیاریاں بھی شروع کر دی، لیکن دوسری طرف شاویر سلطان نے ان کے پلان کو چوپٹ کر دیا۔ اس نے ایک دن ثانیہ کو عمر کے ساتھ کسی ہوٹل میں دیکھ لیا۔ وہ کچھ مشکوک ہوا، جس کے بعد اس نے ثانیہ پر نظر رکھنے کے لیے اپنے ایک بندے کو مقرر کر دیا، جس کے بعد اسے پتا چلا کہ ثانیہ اس لڑکے سے محبت کرنے کے باوجود اس سے شادی کرنے والی ہے۔ شاویر سلطان کو اس لڑکے اور ثانیہ کی مکاری پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ وہ اس رشتے کو بہت جلد ختم کر دیتا کہ جب ایک دن ایک مال میں شاویر کا میرب سے ٹکراؤ ہوا۔ میرب بھی اس مال میں ثانیہ کے ساتھ آئی تھی۔ اپنے ساتھ ٹکرانے والی لڑکی کو اپنے ایک بازو سے سہارا دیتے شاویر نے اسے سنبھالا تو اس کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا، اور جب اس کی نظر میرب کے چہرے پر پڑی تو پھر وہ کچھ اور دیکھنا بھول گیا۔ وہ پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوا تھا۔ سوری مجھے پتہ نہیں چلا، سنبھلتے ہی میرب نے کہا۔ اتنے میں ان کے پاس ثانیہ بھی آ گئی تھی۔ ارے شاویر، آپ یہاں کیسے ہیں؟ ثانیہ نے اسے دیکھتے مروت سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں میں۔ شاویر نے بمشکل میرب کے چہرے سے نظریں ہٹائیں اور ثانیہ کو دیکھتے ہی نظریں پھیر کیا۔ اس کے چہرے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میرب، یہ شاویر ہے، میرے فیانسی، اور یہ میری بہت اچھی دوست میرب۔ ثانیہ نے ان دونوں کا تعارف کروایا تو میرب کو ثانیہ کا دوست معلوم ہونے پر اس کا دل برا ہوا تھا۔ دل میں کہیں یہ احساس جاگا کہ کہیں وہ بھی ثانیہ کی طرح بری لڑکی نہ ہو، لیکن اس کا دل تو باغی ہوتا جا رہا تھا۔ اس لیے اس نے وہاں سے جاتے میرب کے بارے میں ساری معلومات نکلوا لی تھی۔ تب اسے معلوم ہوا تھا کہ میرب ایک شریف لڑکی ہے۔ ثانیہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اور اسے سبق سکھانے کے لیے شاویر نے شاید اس سے شادی کا ڈرامہ جاری رکھا۔ ایک پلاننگ کے تحت وہ میرب کو حاصل کر چکا تھا۔ دوسری طرف ثانیہ کے گھر آنے پر اس کے ماں باپ نے اسے بہت زیادہ ڈانٹا۔ انہیں یہی لگا تھا کہ ثانیہ اپنی پسند کی وجہ سے یہ شادی اپنی مرضی سے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، لیکن جب ثانیہ نے بار بار انہیں بتایا کہ اسے اغوا کیا گیا تھا تو انہوں نے آہستہ آہستہ اس کی بات پر یقین کر لیا اور پھر اپنی اکلوتی بیٹی کی ضد دیکھتے اس کی پسند کے لڑکے سے اس کی شادی کے لیے حامی بھر لی۔ ثانیہ عمر سے شادی کر چکی تھی اور شادی کے کچھ دنوں بعد وہ دونوں اس وقت ایک ہوٹل میں بیٹھے آئس کریم کھا رہے تھے، جب اسی ہوٹل میں شاویر میرب کو لیے داخل ہوا تھا۔ ثانیہ کی نظر میرب پر پڑ چکی تھی، لیکن وہ جلدی اپنی نظر پھیر گئی۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی شرمندگی نہیں تھی، لیکن جیسے ہی شاویر اور میرب ٹیبل پر جا کر بیٹھے عمر کی نظر بھی ان پر پڑی۔ وہ شاویر کو پہچانتا تھا۔ تمہارے اس ایکس فیانسی کے ساتھ تمہارے دوست کی شادی ہو گئی تھی نا، تو تم اپنے دوست سے نہیں ملو گی کیا؟ عمر نے ایک نظر ثانیہ کو دیکھتے کہا۔ نہیں، مجھے اس سے نہیں ملنا، خواہ مخواہ کر ڈرامے کرے گی، ثانیہ نے منہ کے زاویے بناتے کہا۔ ویسے تمہاری اس غریب سی دوست کی لاٹری نکل آئی ہے، تمہارے برابر آ گئی ہے، تو اب تمہیں اس سے دوستی رکھنی چاہیے۔ عمر نہ جانے اسے کیا کرنے پر اکسا رہا تھا، لیکن عمر، ثانیہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن عمر اسے ٹوک کیا۔ جاؤ اپنے دوست سے ملو اور پھر بہانے سے مجھے بھی وہاں بلا لینا، اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین ہے، تو ہمارا کوئی نہ کوئی کام نکل سکتا ہے۔ عمر نے بیٹھے بیٹھے بہت کچھ پلان کر لیا۔ عمر کو اپنے مطلب کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا تھا۔ اس کی بات پر ثانیہ نہ چاہتے ہوئے بھی میرب اور شاویر کے ٹیبل کی طرف بڑھی تھی۔ ہیلو میرب، کیسی ہو؟ ثانیہ نے ان کے نزدیک پہنچ کے کہا۔ ثانیہ نے اپنے چہرے پر مصنوعی شرمندگی کے تاثرات سجائے تھے۔ اپنے پاس ایک دم سے ثانیہ کی آواز سنتے میرب چونکی تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھتے ثانیہ سے گلے ملنا چاہا، لیکن پھر اس کی طرف سے ملنے والے دھوکے کے بارے میں سوچتے وہ بیٹھ گئی، لیکن وہ اس سے زیادہ بے مروت نہیں ہو سکتی تھی، اسی لیے وہ اس کے سوال کا جواب دینے لگی۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے ناراض ہوگی، اسی لیے تو شرمندگی کے مارے میں تم سے ملنے نہیں آ سکی اور نہ ہی تمہارا شکریہ ادا کر سکی۔ کوئی تم نے میرے والدین کی اس دن عزت بچائی۔ میں اس دن چاہ کر بھی گھر واپس نہیں آ سکی کیونکہ مجھے کسی نے کڈنیپ کر لیا تھا۔ وہ پتہ نہیں کون تھا، اس کی میرے ساتھ کیا دشمنی تھی کہ رات ہونے پر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ شاید وہ کسی اور کی غلط فہمی میں مجھے لے گئے تھے، پلیز مجھے معاف کر دو۔
सानिया की ये कहने की देर थी मीरब उसकी बात पर यकीन करते उसे माफ़ कर गई, जबकि सानिया की बातें सुनते शावीर के माथे पर गुस्से से बल पड़ने लगे थे। मुझे पता था सानिया के साथ लाजमन कोई बड़ा मसला हुआ होगा, वरना वो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, तुम यहाँ मेरे पास आकर बैठो। मीरब ने उसका हाथ पकड़ते अपनायत से कहा। सानिया बैठते साथ एक नज़र उमर की तरफ देखने लगी तो मीरब ने भी उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा था। तुम अपने हस्बैंड को भी यहाँ बुला लो, मीरब ने खुश इखलाकी दिखाई। और सानिया तो जैसे इसी इंतजार में थी, उसने जल्दी से उमर को भी इशारे से अपनी तरफ बुला लिया था। दूसरी तरफ गुस्सा और नागवारी से शाहवीर को अपना यहाँ बैठना दोबर होने लगा था। उनके तारुफ के बाद मीरब और सानिया अपनी बातों में मगन हो गई, जबकि शाहवीर और उमर चुप बैठे थे। शाहवीर की लाताल्लुकी बहुत आसानी से महसूस की जा सकती थी। सानिया की नज़रें मीरब पर से हटी नहीं रही थी। सानिया को वो बहुत बदली हुई लग रही थी। उसका चमकता चेहरा उसके खुश होने की निशानी था। उनकी आइसक्रीम के आने के कुछ मिनट बाद ही शाहवीर मीरब को साथ लिए वहाँ से चला आया कि उसे अर्जेंट किसी काम के लिए जाना है। शाहवीर, आप जानबूझकर मुझे वहाँ से लेकर आए हैं ना? मुझे पता है आपको कोई अर्जेंट काम नहीं है। गाड़ी में बैठते ही मीरब ने मुंह फुलाए कहा तो उसके अंदाज पर शाहवीर ने मुस्कुराते हुए उसके गाल को चुटकी में भरा था, जिस पर मीरब ने गुस्से से उसके हाथ पर हाथ मारते उसका हाथ अपने गाल से झटका और घूरते हुए शाहवीर की तरफ देखने लगी, जो अब भी मुस्कुरा रहा था। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बीवी मुझे बहुत अच्छे से समझने और जानने लगी है। शाहवीर ने उसकी बात की तस्दीक की कि वो वाकई में जानबूझकर वहाँ से जल्दी आया है। मीरब ने नाराज़गी दिखाते अपना चेहरा गाड़ी के दरवाजे की तरफ कर लिया। जब उसी वक्त एक फ़कीर शाहवीर की तरफ का दरवाज़ा खटखटाने लगा तो शाहवीर ने शीशा नीचे करके फ़कीर की तरफ देखा था, जो उससे पैसे मांग रहा था। शाहवीर ने अपना वॉलेट निकाला और जितने पैसे हाथ लगे उन सबको मीरब के सर से मारने लगा, जिस पर मीरब ने चौंकते हुए शाहवीर का यह अमल देखा था, जो अब वो सारे नोट उस फ़कीर को पकड़ाते दोबारा शीशा ऊपर चढ़ाते गाड़ी स्टार्ट करते आगे बढ़ा था। ये सब क्या था? मीरब ने इस्तफसार किया। वो शाहवीर के इस अमल पर अपनी नाराज़गी भूली थी। तुम्हारी वो दोस्त तुम्हें जिस तरह गंदी नज़रों से देख रही थी तो मुझे डर था तुम्हें उसकी नज़र न लग जाए, तो बस उसकी उसी गंदी नज़र का असर ख़त्म करने के लिए तुम्हारा सदका उतारा है। शाहवीर ने हनूस ड्राइविंग की तरफ तवज्जो रखते आम से लहजे में जवाब दिया, जबकि उसकी बात सुनते मीरब का दिल पहले उदास हुआ, लेकिन फिर सानिया के लिए उसके बोले अल्फाज उसे बुरे लगे थे। मेरी दोस्त मुझे क्यों नज़र लगाने लगी? आप खामखा वहम कर रही हैं, मीरब ने बोलते हुए अपना चेहरा फिर से विंडो की तरफ करना चाहा तो शाहवीर की आवाज़ पर वो रुकी थी। देखा, जब से अपने दोस्त से मिलकर आई हो बात बात पर खफा हुई जा रही हो मुझसे। शाहवीर ने उसे जिताया तो मीरब खजालत का शिकार होती नजरें झुकाए अपने चेहरे पे आते बालों को कानों के पीछे करने लगी थी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। शाहवीर सानिया को मजीद बुरा नहीं बोले तो मीरब ने अपनी नाराज़गी ख़त्म करना ही बेहतर समझा। उसकी बात पर शाहवीर ने उसे घूरा था कि वो उससे अच्छे से समझ गया है कि वो अपनी नाराज़गी क्यों ख़त्म कर रही है। तुम घर चलो, तुम्हें तो मैं घर जाकर सीधा करता हूँ, जो मेरे साथ 2 नंबरियाँ करने लगी हो तुम। शाहवीर के अंदाज पर मीरब जोर से हंस दी थी, जिस पर शाहवीर भी सर झटकते मुस्कुरा दिया, लेकिन वो दोनों नहीं जानते थे कि उनकी इस हंसी को नज़र लग चुकी है। तुम मुझे और पैसे भेजो वरना मैं सारी सच्चाई तुम्हारी बीवी को बता दूंगा। सानिया जैसे ही कमरे में दाखिल होने लगी तो उमर को किसी से कॉल पर बात करते देखकर वहीं रुक गई थी। सानिया ने नासमझ नज़रों से उमर की पुश्त को तका था, लेकिन जैसे ही उमर बात करके पलटा तो सानिया को देखते वो चौंका, लेकिन फिर नॉर्मल से अंदाज में उसके पास से गुजरते बाहर जाने लगा। ये तुम किससे बात कर रहे थे? सानिया ने पूछा तो उमर ने बड़े सुकून के साथ उसे सारी बात बता दी थी कि उसने किस तरह शाहवीर सुल्तान के कहने पर शादी वाले दिन सानिया को अपनी झूठी खुदकुशी के बारे में बताते थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकलने को कहा था, और फिर जैसे ही सानिया घर से बाहर निकली शाहवीर सुल्तान के भेजे बंदे उसे अगवा करके ले गए थे, क्योंकि शाहवीर का यही मकसद था। शाहवीर सुल्तान ने ही सारा प्लान उमर को बताते मीरब को दुल्हन का लिबास पहनाते सानिया को घर से निकलने को कहा था, क्योंकि वो मीरब से शादी करना चाहता था। इस सब के बदले शाहवीर ने उमर को बहुत सारा पैसा दिया था, जिसके लालच में उमर ने उसका काम कर दिया, और फिर बाद में वो सानिया से शादी करते उसके बाप की जायदाद पर अय्याशी करने लगा। लेकिन कभी कभार अपनी आदत से तंग आते और शाहवीर सुल्तान को ब्लैकमेल करते उससे भी रकम निकलवा लिया करता था। उमर ये सारी बात सानिया को बताते कमरे से चला गया, जबकि सानिया गुमसुम से बैठकर जा बैठी थी। उसे अब उमर का लालचीपन समझ में आने लगा था, और दूसरी तरफ मीरब के लिए शाहवीर सुल्तान की इतनी मोहब्बत उसे जलन का शिकार करने लगी थी। उसने उसी वक्त कुछ सोचते मीरब के पास जाने का फैसला किया। इस वक्त शाहवीर सुल्तान घर में नहीं होता था। उसका चेहरा नफरत से बिगड़ता बहुत बुरा लग रहा था। वो किसी सूरत मीरब को खुश नहीं रहने दे सकती थी। जब उसकी किस्मत में खालिस प्यार नहीं था तो मीरब को भी शाहवीर की ज़िंदगी से निकाल देना चाहती थी वो। इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता सानिया का मीरब के घर आना जाना बढ़ने लगा। शाहवीर का मीरब के साथ इज्जत और मोहब्बत से पेश आना उससे चुभने लगा। उसे अब उमर से ज़्यादा शाहवीर अच्छा लगने लगा था। वो उमर से शादी करके पछता रही थी, जिसे बस उसकी दौलत से ही मतलब था। उसने शाहवीर को दोबारा पाने के लिए सारी सच्चाई मीरब के सामने खोलने का फैसला किया। उन्हीं दिनों मीरब ने अपने अंदर कुछ तब्दीलियाँ महसूस की तो उसका जिक्र सानिया से करने लगी। वो शायद माँ बनने वाली थी। वो अपनी शर्म की वजह से चाहकर भी शाहवीर को इस बारे में कुछ बता नहीं पा रही थी। उसकी इस बात पर सानिया के चेहरे पर नफरत उभरी, लेकिन मीरब ये देख नहीं पाई। तुम शाहवीर को बताने से पहले एक बार अच्छे से हॉस्पिटल जाते अपना चेकअप करवाओ। क्या पता ये तुम्हारा वहम हो। मैं एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल के डॉक्टर के बारे में जानती हूँ, तुम वहाँ चली जाओ, मुझे एक अहम काम है, वरना मैं तुम्हारे साथ लाजमी जाती। सानिया ने खेल खेल के मीरब से कहा तो वो उसकी बात मान गई, और फिर शाहवीर को सरप्राइज देने का सोचते वो खुश हो गई थी। मीरब सानिया के घर से जाते ही अपने ड्राइवर के साथ उसके बताए हॉस्पिटल जा पहुंची थी, जहाँ पर डॉक्टर अभी बिजी थी। तो मीरब अपनी बारी के इंतजार के लिए बैठ गई।
काफ़ी देर बाद मीरब की बारी आई तो उसने जैसे ही डॉक्टर के कमरे की तरफ जाना चाहा, शाहवीर को अपनी तरफ आते देखकर वो हैरान हुई थी कि वो तो उसे बताए बगैर हॉस्पिटल आई थी। शाहवीर ने उसके पास आते जा रहा ना अंदाज में उसका बाजू पकड़ा और हॉस्पिटल से बाहर की तरफ बढ़ने लगा। मीरब ने सहमते हुए उसका ये अंदाज देखा था। क्या हो गया शाहवीर, मैं यहाँ अपना चेकअप। मीरब ने कुछ बोलना चाहा लेकिन शाहवीर की धाड़ उसे सांस रोकने पर मजबूर कर गई। शट अप, जस्ट शट अप, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़ुबान बंद रखो वरना मेरा दिमाग घूम गया तो न जाने मैं क्या कर जाऊँ। शाहवीर चिल्लाया तो मीरब ने डरते हुए उसका ये अमल देखा था। वो इतना हैरान हुई कि उसकी आंखों में आंसू भी न आ पाए। घर आते तक सारा रास्ता शाहवीर तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाता आया था। मीरब बस अपने हाथ की मुठ्ठियां भींचे कांपते हुए घर तक आई थी। तुम माँ बनने वाली हो, तुमने मुझे बताना गवारा नहीं किया और इस बच्चे को मारने के लिए जा पहुंची, क्यों, आखिर क्यों। घर के लाउंज में दाखिल होते ही शाहवीर मीरब के दोनों बाजू दबोचते उस पर गुर्राया तो उसकी बात सुनते ताज्जुब से मीरब ने उसकी तरफ देखा था। ये आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं ऐसा क्यों करूंगी। मीरब बड़ी मुश्किल से बोली थी। तो फिर तुम वहाँ उस हॉस्पिटल में उस डॉक्टर के पास क्या कर रही थी। शाहवीर के अल्फाज पर मीरब पूरी तरह चौंकी। आपको किसने बताया कि मैं उस हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। मीरब ने अब की बार मजबूत आवाज़ में सवाल किया था। शाहवीर उसके अंदाज पर उसे देखते बोला, किसी अननोन नंबर से कॉल आई थी कि तुम माँ बनने वाली हो और इस बच्चे को ख़त्म करने जा रही हो, और शायद अब तक ऐसा हो भी चुका होता जो मैं बर वक्त वहाँ पहुँचता नहीं। शाहवीर ने उसे जवाब दिया। उसे भी कुछ गलत होने का एहसास होने लगा था कि वो कैसे किसी अनजान इंसान पर यकीन कर सकता था। आपको कॉल करने वाली लड़की थी। मीरब मामला समझने की कोशिश करने लगी। मीरब के दिल को शाहवीर की बेयकीनी और बातों ने तकलीफ पहुंचाई थी। वो इस वक्त उसकी नज़रों से ओझल हो जाना चाहती थी, लेकिन पहले वो अपने दिमाग में पैदा हुए शक को दूर करना चाह रही थी, क्योंकि उसने अपनी माँ बनने वाली बात सिवाय सानिया के किसी से नहीं की थी। तो इसका मतलब वो उसके साथ फिर से खेल खेलने की कोशिशों में थी। मैंने अपनी माँ बनने की खुशखबरी अपने अलावा सिर्फ सानिया को बताई थी और उसी ने मुझे उस हॉस्पिटल का बताया था। मीरब के अल्फाज पर शाहवीर समझ गया कि सानिया ने उन दोनों को इस्तेमाल किया है। वो बगैर कुछ जाने मीरब पर गुस्सा कर चुका था। वो मीरब शाहवीर अपने साबका नरम अंदाज में लौटा, लेकिन अब की बार मीरब उसकी पुकार अनसुनी करते वहां से तेज कदमों से चलती एक कमरे में जा बंद हुई थी। शाहवीर ने गुस्से से अपना पाँव वहां मौजूद मेज पर मारा कि वो किस तरह से सानिया जैसी चालबाज लड़की की बातों में आ सकता है। उसमें यकीनन मीरब का दिल दुखाया था। उन दोनों मियाँ बीवी का बंदोबस्त तो मैं करूंगा कि दोनों याद रखेंगे। शाहवीर गुस्से से बुड़बड़ाया। जब से मैंने सुना है कि मैं खाला बनने वाली हूँ, मुझसे तो अपनी खुशी संभाली नहीं जा रही, इसीलिए तो सुबह होते ही तुम्हारे पास आ गई हूँ। अगले दिन सानिया ये सोचते फिर मीरब के पास आ गई कि शाहवीर इस वक्त ऑफिस जा चुका होगा, तो वो उसी तरह मीरब को फिर से अपनी बातों के जाल में फंसा लेगी। उसे लगा था कि कल यकीनन उस डॉक्टर ने मीरब का अबॉर्शन कर दिया होगा, क्योंकि वह डॉक्टर उसी काम के लिए काम करती थी और सानिया ने उसे उस काम के लिए खुसूसी पैसे दिए थे। लेकिन वो जो मीरब को रोते तड़पता हुआ देखना चाहती थी। मीरब को नॉर्मल अंदाज में देखते सानिया बुरी तरह चौंकी, लेकिन फिर मसनूई खुशी का इजहार करने लगी। उसने मीरब का हाथ पकड़ना चाहा तो मीरब ने एक झटके से अपना हाथ उसके हाथ से निकाल लिया था। तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो, अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। सानिया भी कोई सवाल करती कि शाहवीर वहाँ आते उस पर चीखने लगा, जिस पर सानिया पहले डरी लेकिन फिर अकड़ते हुए खड़ी हो गई थी। क्यों जाऊँ मैं तुम्हारी सच्चाई मीरब को बताकर जाऊंगी। सानिया ने सोचा अगर वो खुश नहीं है तो वो किसी सूरत मीरब को भी खुश नहीं रहने देगी। सानिया की बात पर मीरब ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। उसने सानिया और शाहवीर की तरफ सवालिया निगाहों से देखा था। ऐसा क्या था कि वो दोनों उससे छुपा रहे थे। मीरब, तुम्हें पता है उस शादी वाले दिन मुझे अगवा करने वाला तुम्हारा ये शौहर था, इसने ना जाने मुझसे किस बात का बदला लिया। सानिया ने मसनूई आंसू बहाने शुरू कर दिए। हाँ मीरब, मैंने ही इसे किया था अगवा, क्योंकि मैं इसे सबक सिखाना चाहता था, और दूसरा मुझे तुम चाहिए थी। मैं तुमसे पहली नज़र की मोहब्बत का शिकार हुआ था, इसीलिए इस धोखेबाज लड़की को अगवा करते तुमसे शादी की, क्योंकि ये लड़की किसी और को पसंद करने के बावजूद मेरी ज़िंदगी में आ रही थी और इसका इरादा था कि वो बाद में भी मुझे धोखा देते उससे ताल्लुक़ रखेगी। इसने शाहवीर सुल्तान को बहुत हल्के में ले लिया था, इसीलिए इसे सजा देना ज़रूरी था। लेकिन इस पर तो कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि ये तो बहुत आम से अंदाज में वापस आते अपने पसंद के लड़के से शादी कर चुकी है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों नागन बनकर हमारे घर में घुसी चली आ रही है। शाहवीर अपने मुंह से सारी सच्चाई बताते सानिया को नफरत अंगेज निगाहों से देख रहा था। मीरब खामोश सपाट से दोनों को देख रही थी। उसकी खामोशी पर शाहवीर का दिल डोला कि न जाने वो क्या फैसला कर जाए, जबकि वो कल उस पर बेएतबारी भी दिखा गया था। लेकिन इसी पल वो आगे बढ़ी और सानिया के मुकाबले खड़ी हुई थी। सानिया ने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा, लेकिन मीरब की तरफ से पड़ने वाला जोरदार थप्पड़ उसे खामोश करवा गया। शाहवीर के दिल में ठंडक पड़ी थी, दिल थोड़ा पुरसुकून हुआ। तुम तो दोस्त कहलाने के लायक नहीं हो, तुमने हर मोड़ पर मुझे धोखा दिया, फिर भी धड़ल्ले से मेरे सामने आ जाती हो। तुम्हें लगा था कि मीरब अब भी मासूम है, तुम्हारी बातों में आ जाएगी, लेकिन कल जो खेल तुमने खेला, एक माँ से उसका बच्चा इस दुनिया से आने से पहले ही तुम छीनना चाह रही थी, और एक माँ कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकती। ये बोलते ही मीरब ने एक बार फिर जोरदार थप्पड़ सानिया के दूसरे गाल पर जड़ दिया था। मुझे उम्मीद है तुम मेरे सामने नहीं आओगी, दफा हो जाओ यहाँ से। मीरब चिल्लाई तो सानिया अपनी प्लानिंग के यूं बर्बाद होने पर दांत कुचकुचाती हुई वहाँ से निकलती चली गई थी। अपनी जिंदगी से सानिया का चैप्टर क्लोज होने पर शाहवीर ने गहरी सांस भरी। जब उसने मीरब को लड़खड़ा कर गिरते देखा तो एक जस्ट में वो उसके पास जाते उसे अपनी बाहों में भर गया था। क्या हुआ मीरब? शाहवीर ने बेपनाह प्यार और फिक्रमंदी से पूछा था। कुछ नहीं हुआ, छोड़े मुझे। मीरब ने अपने चकराते सर पर हाथ रखते कहा। तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, चलो डॉक्टर के पास चलें।
शाहवीर ने उसे अपनी बाहों में उठाते बाहर का रुख किया। मीरब जोर जोर से बोलती मज़ाहमत करने लगी। तुमने सानिया को थप्पड़ मारा, बहुत अच्छा किया। अब जितने भी चाहो मुझे भी थप्पड़ मार लो, लेकिन प्लीज़ गुस्सा ख़त्म करो, माफ़ कर दो मुझे मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर। शाहवीर ने मीरब को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठते वो गाड़ी चलाने की बजाय मीरब से मुखातिब हुआ। साथ ही उसने अपना चेहरा ज़रा तिरछा करते उसके आगे अपना गाल किया ताकि वो थप्पड़ मार सके। मीरब ने आंखों में आंसू लिए उसे देखा और फिर हल्के से उसके गाल पर हाथ रखते उसके चेहरे को झटका दिया और ज़ारों का तार रोते वो शाहवीर के सीने से लगी थी। आप बहुत बुरे हैं, मीरब रोते हुए चिल्लाई। आई एम सॉरी मेरी जान, आई एम सॉरी। शाहवीर ने उसके गिर्द मजबूती से अपने बाजू हायल किए थे। मैं बेबी से शिकायत लगाऊंगी आपकी, मीरब ने हनूस उसके सीने में मुंह छुपाए कहा। यार ये जुल्म तो नहीं करना प्लीज़, शाहवीर ने मिन्नत की जैसे वाकई वो बेबी से डरता हो। वैसे बेबी गर्ल हुई तो वो यकीनन बाबा की साइड लेगी। शाहवीर की बात पर मीरब ने चेहरा उठाते उसकी तरफ देखा था। जी नहीं, बेबी बॉय होगा और मेरा साथ देगा, समझे आप। मीरब ने आंखें घुमाते कहा तो अब की बार शाहवीर कुछ बोले बगैर झुका था और उसके चेहरे के नक्श नक्श पर अपना लम्स छोड़ते वो मीरब को वो खिलाने पर मजबूर कर गया था। थैंक्स मेरी जान, मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भरने के लिए। मीरब का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते उसने उसके पेशानी को छुआ था। चलो पहले हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ से फिर ताई अम्मी के पास जाएंगे, उनको भी खुशखबरी सुनानी है। प्रोग्राम तरतीब देते हुए शाहवीर ने गाड़ी स्टार्ट करते आगे बढ़ाई। मीरब ने आसूदगी से मुस्कुराते सीट से टेक लगाते आंखें बंद की थी। ख़त्म शुद्ध।